हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे से बच्चे हैं, भाई की उंगली पकड़े हुए हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं। मेरे भाइयों गौर करिए, छोटा सा बच्चा है, नबी है, यूसुफ है, 11 भाई हैं, हट्टे कट्टे भाई हैं। अपने दिल के अंदर और अपने आप को महसूस करके इस हदीस को सुनिएगा और इस वाक्यों के ऊपर नजर डालिएगा। मेरे प्यारे साथियों, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाई की उंगली पकड़े हुए हैं, खेलते खेलते जंगल की तरफ जा रहे हैं। एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूं हमारे उन भाइयों के लिए जो एक दूसरे के लिए दिल में कीना कपट रखते हैं। कल कयामत का दिन होगा, मैदान महशर सजा होगा, बड़े बड़े नमाजी आएंगे, बड़े बड़े रोजदार आएंगे, बड़े बड़े नेक अमाल करने वाले आएंगे। जो 5 वक्त का नमाज में पहली सफ में नमाज पढ़ते होंगे, अव्वल वक्त में, वो भी खड़े होंगे। वो गुमान कर रहे होंगे कि मुझे दाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा। दाएं हाथ का मतलब यह है कि जिसको दाएं हाथ में नामा अमाल मिल गया वो जन्नती, और इसको बाएं हाथ में मिला लेफ्ट साइड में वो जहन्नमी। ये पहचान होगी। वो सोचेगा मुझे दाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा। फरिश्ते आएंगे, दाएं हाथ में नामा अमाल देने के बजाय बाएं हाथ में दे देंगे। वो चौंक जाएगा, ये क्या, दुनिया के अंदर इतनी नमाजें पढ़ी, इतने रोजे रखे, इतनी नेकियां करी, और ये हमको दाएं हाथ में नामा अमल देने के बजाय फरिश्ते हमको बाएं हाथ में नामा अमल दे रहे हैं। अल्लाह ये क्या, मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरी नेकियां, मेरी ज़कात, मेरी सारी की सारी चीजें कहां चली गई। इलामीन, आज मैदान महशर सजा हुआ है, आज कयामत का दिन है, इंसाफ का दिन है। मैं दुनिया के अंदर पहली सफ में नमाज पढ़ा करता था, मैं रमजान के रोजे भी रखा करता था, मैं नेकियां करा करता था, मैं सदका भी किया करता था, मैं दुनिया के अंदर सारी की सारी नेकियां किया करता था। इलामीन, आज तूने हमको बाएं हाथ में, दाएं हाथ के बजाय बाएं हाथ में नामे अमाल दे दिया है। ये तेरा कैसा इंसाफ है यार, ये सारी नेकियां कहां चली गई हैं। अल्लाह कहेगा, ऐ फला बंदे, नामे अमाल खोल और पढ़ना शुरू कर। हदीस के अल्फाज हैं, वो शख्स अपना नाम अमाल खोलेगा और खोलते साथ ही देखेगा ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, बुराइयां नजर आती चली जाएंगी। चीख उठेगा, ऐना हसनात या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह मेरी नेकियां कहां चली गई, मेरी नेकियां कहां चली गई, मेरी नमाजें कहां चली गई। पहली सफों में नमाज पढ़ने वालों तुम भी सुनो, रोजा रखने वालों तुम भी सुनो, ज़कात देने वालों तुम भी सुनो, सदका तुफैल करने वालों तुम भी सुनो, जलसे जुलूस में पैसा देने वालों तुम भी सुनो। मेरे भाइयों, इस हदीस के अल्फाज पर जरा गौर करिएगा। वो आदमी चीखेगा, चिल्लाएगा, ऐना हसनात या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह मेरी नेकियां कहां चली गई, नमाजें कहां चली गई, रोजे कहां चले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से आवाज लगाएगा, आए फला बंदे, तूने दुनिया के अंदर चुगली किया था, तूने दुनिया के अंदर हसद किया था, तू अपने भाई से नफरत किया करता था, तू अपने भाई से हसद किया करता था। तुम्हारे चुगली ने, तुम्हारे बुग़्ज़ ने, तुम्हारी हसद ने, तुम्हारी गीबत ने तुम्हारी नमाजों को बर्बाद कर दिया, तुम्हारे रोजों को बर्बाद कर दिया, तुम्हारी नेकियों को बर्बाद कर दिया। हाय अफसोस, अगर तुम दुनिया के अंदर बैठ करके चुगली ना करते, गीबत ना करते, हसद ना करते, एक दूसरे मुसलमान की बुराई ना करते, तो आज ये तुम्हारी नेकियां सेफ रहती, तुम्हारी नेकियां बची रहती। तुम्हारी इन तमाम बद अखलाकियों ने और तुम्हारी कीमत ने, तुम्हारी चुगली ने, तुम्हारे बुरे अखलाक ने तुम्हारी नेकियों को खराब कर डाला। आए फरिश्ते, जाओ जहन्नम के अंदर डाल दो। गौर करिए, कैसा शख्स है। हम तो नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, रोजे भी नहीं रखते हैं,
जलसा हो रहा है तो मेले में शॉपिंग करके चले जाते हैं। क्या मुंह दिखाएंगे हम, किस लायक है हम लोग? आज देखिए क्या हाल है। देखिए जलसे जुलूस किस लिए होते हैं, ये तो हालत है। क्या मुंह दिखाएंगे हम? कहीं से कुछ नहीं। समाज को सुधारना भी चाह रहे हैं और अपने आप को बदलना भी नहीं चाह रहे। ये कैसे हो सकता है? और आगे बढ़िए, देखिए हसद लोगों को कहां से कहां ले जाती है, इस चीज पे गौर करिए आप। हम दूसरे के माल से हसद कर रहे हैं, हसद करते करते अपने आप को जलाए जा रहे हैं, कुड़ाए जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं, और सामने वाला जिससे हम हसद कर रहे हैं वो चलता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेहत पे हमारी फर्क पड़ रहा, माल कम हो रहा है हमारा, जिस्म कमजोर हो रहा है हमारा, नेकियां बर्बाद हो रही हैं हमारी, और जिससे हसद कर रहे हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। हसद बहुत बुरी चीज है मेरे भाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में तो पता होगा, 11 भाई थे, 11, और उनको हसद कहां से कहां ले गया था सुना होगा आप लोगों ने। 11 भाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे हैं, छोटे, और ख्वाब देखते हैं। ख्वाब कैसा? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए, कहने लगे या अबती इन्नी राअयतु अहदा शरा कौकबा वश्शम्स वल कमरा राअयतुहुम ली साजिदीन। आए मेरे अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 तारे देखे हैं, एक सूरज देखा है, एक चांद देखा है। राअयतुहुम ली साजिदीन, मैंने देखा 11 तारे, एक सूरज, एक चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। आए अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है, मुझे 11 सूरज, 11 तारे, एक सूरज और एक चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, समझ गए इस ख्वाब की ताबीर क्या है। फरमाया या बुनैया ला तकसुस रुया का अला इखवती। आए मेरे बेटे, ये ख्वाब अपने पास रखना। ला तकसुस रुया का अला इखवती, अपने भाई से इस बारे में मत बताना, अपने भाइयों से मत बताना। फयकीदू लका कैदा, अगर बता दिया तो वो तुम्हारे बारे में चाल चलने लगेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे इस ख्वाब की ताबीर क्या है, इस ख्वाब का मतलब क्या है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, आए मेरे बेटे, अपने भाइयों से ख्वाब के बारे में मत बताना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे ठीक है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, 11 के 11 भाई आए, कहने लगे अब्बा जान, मुझे यूसुफ को खिलाने जाना है। ये 11 भाई हैं, आपस में हसद रख रहे हैं। हसद रखने वाला, हसद जिससे रख रहे हैं वो कौन है? छोटा भाई है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है। किस बात की हसद है? इस बात की कि कमा हम रहे हैं, खा ये रहा है, बड़े हम हैं, दुलार इसको ज्यादा किया जा रहा है। जब देखो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हमारे अब्बा जान यूसुफ यूसुफ किया करते हैं, चलो इसको मार डाला जाए। 11 के 11 भाई आए, कहने लगे अब्बा जान, आज बड़ा मन कर रहा है कि यूसुफ को बाहर ले जाएं, यूसुफ को खिलाने ले जाएं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मना करने की कोशिश करी, नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है, मेरा दिल घबरा रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम मना कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की जिद की बिना पर याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। ठीक है, इतना ज्यादा जिद कर रहे हो तो ले जाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम
छोटे से बच्चे हैं, भाई की उंगली पकड़े हुए हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं। मेरे भाइयों गौर करिए, छोटा सा बच्चा है, नबी है, यूसुफ है, 11 भाई हैं, हट्टे कट्टे भाई हैं। अपने दिल के अंदर और अपने आप को महसूस करके इस हदीस को सुनिएगा और इस वाक्यों के ऊपर नजर डालिएगा। मेरे प्यारे साथियों, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाई की उंगली पकड़े हुए हैं, खेलते खेलते जंगल की तरफ जा रहे हैं। 11 भाई हैं और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे से हैं, जंगलों में जा रहे हैं। एक जगह पे पड़ाव डाला, अभी तक के सारे भाइयों के चेहरे पे खुशी थी। जंगल पहुंचते हैं, पड़ाव डालते हैं, सारे के सारे भाइयों के चेहरे बदल गए हैं, एक्टिविटीज बदल गई है, बदलाव बदल गया है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाइयों की चेहरे की तरफ देख रहे हैं, क्या हो गया है? भाइयों के चेहरे बदले बदले नजर आ रहे हैं। 11 भाई हैं, चेहरे बदले बदले नजर आ रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ नहीं पाए। एक भाई ने चाटा मारा, जैसे ही एक भाई ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चाटा मारते हैं, वो दूसरे भाई के पास जाते हैं, पकड़ लेते हैं, अरे मेरे भाई बचाओ। दूसरा भाई भी आपको मारता है, तीसरे भाई के पास जाते हैं, तीसरा भाई भी मारता है। 11 भाई एक मासूम बच्चे को मार रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मार रहे हैं। आखिरी भाई, बड़ा भाई यहूदा कहने लगा, नहीं नहीं, इसको मारो नहीं, मारने से कोई फायदा नहीं है, इसको कुएं में डाल दो, मारने की जरूरत नहीं है, कुएं में डाल दिया जाए। मेरे भाई, वो छोटा सा भाई है, 11 भाई हैं और छोटे से भाई को हसद की बिना पर मार रहे हैं। 11 भाई मारते जा रहे हैं और वो बच्चा कभी पहले भाई की तरफ जा रहा है, तो कभी दूसरे भाई की तरफ जा रहा है, तो कभी तीसरे भाई की तरफ जा रहा है। सबसे बड़े भाई ने मशवरा दिया, नहीं नहीं, इसको मारा नहीं जाएगा, इसको मारो मत, इसको कुएं में डाला जाए, कुएं में चला जाएगा, मर जाएगा, या कोई कबीले वाला आएगा, इसको उठाएगा, वापस ले जाएगा और फिर उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। कुएं में डाल दिया। कुएं में डालने के बाद अपने बाप के पास लौटे। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं में डाल दिया और कुएं में डालने के बाद एक भेड़िया लिया, भेड़िए को मार करके उसके खून से यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कमीज थी, जुब्बा था, उसको मसल लिया, उसी में लगा लिया खून और अब्बा जान के पास चले गए। वजाउ अबाहुम, 11 के 11 भाई अपने बाप के पास आए। ईशा अय्यबकुन, रोते रोते कमीज को इसे पकड़े हुए हैं। आए अब्बा जान, यूसुफ को भेड़ियों ने खा लिया है, हम वहां पर खेल रहे थे, यूसुफ हमारे सामान की सुरक्षा कर रहा था, भेड़िया आया, यूसुफ को खा गया। आए अब्बा जान, यूसुफ को भेड़िया खा गया है। रोते रोते यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में झूठ गढ़ रहे हैं। झूठा भी रोता है। जैसे ही याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अल्फाज सुने कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, चीख उठे, समझ गए थे मामला क्या है, लेकिन सबूत नहीं था, दलील नहीं थी, कहे तो क्या कहें। मेरे भाइयों, एक हसद ने, 11 भाइयों की हसद ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं में डलवा दिया। और जब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला, इतना रोए थे, इतना रोए थे। कुरान ने जिक्र किया है मेरे भाइयों, रोते रोते आंखों की रोशनी चली गई, रोशनी चली गई, नाबीना हो गए। यूसुफ 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 करते करते 20 साल गुजर गए और आंखें आपकी इतनी रोई, इतनी रोई, इतने आंसू निकले कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंधे हो गए। लेकिन किस्मत को क्या मालूम था, भाइयों को क्या पता था कि
कि जिससे हसद कर रहे हैं, जिसको कुएं में डाला है, क्या पता था कि बड़ा होने के बाद 20 साल के बाद ये मिस्र का बादशाह बन जाएगा। किसको मालूम था मिस्र की सल्तनत उसके हाथ में होगी? किसको पता था? हसद करते थे किससे? यूसुफ अलैहिस्सलाम से। हसद करने वाले वहीं रह गए, लेकिन जिससे हसद किया गया वो मिस्र का बादशाह करार दिया गया। ख्वाब की ताबीर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखा दी। ये मेरे भाइयों, भाईचारा कायम करो। भाईचारा कायम नहीं करोगे तो समाज हमारा अच्छा नहीं हो पाएगा। क्या चीज हो गई? 3 चीज। पहली चीज तौहीद, दूसरी चीज वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक, तीसरी चीज इस्लामी भाईचारा। अब चौथी चीज पे आइए, दुनिया की मोहब्बत। आज हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत जा बसी है, जज्ब हो चुकी है। माल कमाने की टेंशन, बंगला बनाने की टेंशन, तिजारत को तरक्की देने की टेंशन, दुनिया भर की जितनी टेंशनें हैं सब हमारे दिल में है। कैसे ये करें, कैसे वो करें, दुनिया की टेंशन भरी हुई है। दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, लेकिन आखिरत से हम गाफिल हो चुके हैं। अगर समाज की इस्लाह करनी है तो आखिरत से हमको दिलचस्पी रखना पड़ेगा, आखिरत को अपने दिल में बसाना पड़ेगा और दुनिया से बेरगबत होना पड़ेगा। इसी को अल्लाह ने कहा, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन। अल्लाह ने दुनिया को किस तरीके से सजाया है, उसकी हकीकत क्या है, अल्लाह ने उसको बयान करके रख दिया। क्या कहा? ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन। हमने दुनिया को औरतों से सजा दिया है, वल बनीन बेटों से सजा दिया है, वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिज़्ज़ा सोने और चांदी के ढेलों से सजा दिया है। दुनिया किन किन चीजों से हमें खूबसूरत लगती है, अल्लाह ने उसकी हकीकत बता दी। पहली चीज औरतों से सजाया, दूसरी चीज वल बनीन बेटों से सजाया, वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिज़्ज़ा सोने और चांदियों से भी इस दुनिया को सजा दिया है, वल खैलिल मुसव्वमा घोड़ों से, प्लेन से, ट्रेन से, बाइक से, कार से, मोटरसाइकिल से भी दुनिया को सजा दिया है, वल अनाम चौपायों से भी हमने दुनिया को सजा दिया है, वल हर्स खेतियों से भी हमने दुनिया को सजा दिया है। देख कितनी चीज हो गई। औरत से दुनिया को सजाया, बेटों से दुनिया को सजाया, सोने से दुनिया को सजाया, चांदी से दुनिया को सजाया, घोड़े से दुनिया को सजाया। इसी तरीके से हमने खेतों से दुनिया को सजाया। इन तमाम की तमाम चीजों को हमने दुनिया से सजाया है। इन्हीं चीजों की वजह से आज हमें दुनिया इतनी अच्छी लग रही है, वरना हकीकत में देखा जाए दुनिया क्या है। मेरे भाइयों गौर करना, दुनिया है क्या, इसकी हकीकत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जा रहे हैं, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बाजार में जा रहे हैं, एक मरी बकरी पड़ी हुई है, मरी हुई बकरी। हजरत जाबिर फरमाते हैं मरी हुई बकरी वहीं पर पड़ी हुई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस बकरी पर पड़ती है। हजरत जाबिर भी साथ में है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मरी हुई बकरी को देखा, वहीं पर खड़े हो गए और सहाबा इकराम से कहने लगे, तुम में से कौन है जो इस बकरी को जो कि मरी हुई है 1 दिरहम में खरीदे। मरी हुई बकरी है, 1 दिरहम में खरीदना है। कौन है जो खरीद सकता है? कोई है? सहाबा इकराम कहने लगे, अल्लाह के रसूल मरी हुई बकरी है,
एक दिरहम में तो छोड़ो, फ्री में कोई ना ले, एक दिरहम में क्या लेंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा बात तो सही है, मरी हुई बकरी है, जिंदा होती तो पकड़ते, दो चार लोग और लगते को, तो अकेले उसकी गर्दन को ज़िबा करके गोश्त खालन निकाल करके पकाते खाते हमारे लायक होती, लेकिन मरी हुई बकरी है, ये हमारे किस काम की? हाँ बात तो सही है, अब करना क्या है? कहा अल्लाह के रसूल हमें नहीं लेना है, हम फ्री में ना ले, मरी हुई बकरी है। मरी हुई बकरी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बात तो ठीक है, लेकिन सुनो, अल्लाह की कसम, दुनिया की हकीकत यह है कि जिस दुनिया में तुम रह रहे हो उसकी हकीकत यह है कि उसकी औकात और उसकी हैसियत इस मरी हुई बकरी से भी बदतर है। अल्लाह के नजदीक इस मरी हुई बकरी से भी बदतर इस दुनिया की हैसियत है। अब अंदाजा लगाइए दुनिया की औकात क्या है। जिस दुनिया के लिए हमने अपना ईमान बेच दिया, जिस दुनिया के लिए हम गुनाहों में लथपथ हो गए, जिस दुनिया के लिए हमने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हम नमाजों से दूर हो गए, हुस्ने सुलूक से दूर हो गए, दीनदारी से दूर हो गए, जल से जुलूस से दूर हो गए, ये है उस दुनिया की हकीकत। एक मिसाल और सुनिए, सुनते रहिएगा। अगर इन मजमू में जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर मेरी जुबान से निकले हुए अल्फाज सिर्फ एक आदमी पर भी असर कर जाए तो ये जलसा कामयाब हो गया। जरूरी नहीं है कि 1000, 10,000, लाख लोगों का मजमा हो, सबके दिलों पर राज करे मुकर्रिर, सबके दिलों पे असर करे, जरूरी नहीं है। ऐसा असर नहीं चाहिए कि जुबान से इधर निकले, इधर बैठे, थोड़ी देर के बाद इधर से निकल जाए, ऐसा असर नहीं चाहिए। सिर्फ एक आदमी अगर मेरी बातों से नसीहत पा गया और इन तमाम बातों पर अमल कर लिया, चाहे वो औरतों में हो, हमारी माँ बहनों में हो, चाहे हमारे भाइयों और बुजुर्गों में हो, तो ये समझ लीजिए जलसा कामयाब हो गया। एक मिसाल और, दुनिया की हकीकत क्या है इसको देखिए। लौकानति दुनिया तादिलु इंदल्लाह जनाह बऊज़ा। बुखारी के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, देख सकते हैं। क्या फरमाया? अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौकानति दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहल बऊज़ा। अगर इस दुनिया की औकात, इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी होती, देख रहे हैं, लौकानति दुनिया इंदल्लाहि तादिलु जनाह बऊज़ा। अगर इस दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नजदीक होती, मा सकल्लाहु काफिरम मिनहा शरबतमा। इतराज करने वाले करते हैं ना, गैर मुस्लिमों के पास इतना पैसा है, ईसाइयों के पास इतना पैसा है, सरदार हिंदुस्तान के अंदर इतने हैं कम तादाद में, लेकिन कोई भी सरदार आपको गरीब नजर नहीं आएगा। इतराज करने वाले करते हैं। अल्लाह के नबी उसी चीज का जवाब दे रहे हैं, मा सकल्लाहु काफिरम मिनहा शरबतमा। ओ दुनिया से मोहब्बत करने वाले लोगों, दुनिया की हकीकत सुनना हो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की हकीकत बयान कर रहे हैं। अगर इस दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी होती, मच्छर का पर कितना बड़ा होता है यार, छोटा सा पर होता है, कोई बता भी नहीं सकता कितना बड़ा होता है, छोटा सा मच्छर का पर, मच्छर के पर के बराबर भी होती, मा सकल्लाहु काफिरम मिनहा शरबतमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों को एक घुट पानी भी मैसर ना करता, एक घुट पानी भी काफिरों को मैसर ना करता। लेकिन दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है
इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हिंदुओं को भी रोजी दे रहा है, ईसाइयों को भी रोजी दे रहा है, यहूदियों को भी रोजी दे रहा है। हिंदुओं को भी पैसा दे रहा है, यहूदियों को भी पैसा दे रहा है, माल दौलत दे रहा है, सारी की सारी दुनिया की सारी चीजें दे रहा है। इसलिए क्योंकि दुनिया की औकात और दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक है ही नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है।